तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 केसी सिन्हा चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है डिटर्मिनांट। एक्सरसाइज है 6.1 और ये वीडियो नंबर है 5। मतलब डिटर्मिनांट का 4 वीडियो बन चुका है और ये वीडियो नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। 6 में बोला है इवैल्यूएट दी फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है आपके सामने, इसको इवैल्यूएट करना है, मतलब डिटर्मिनांट का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको हम बेसिक प्रॉपर्टी ये बता चुके हैं कि जब भी डिटर्मिनांट का क्वेश्चन मिले तो कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाइए। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ लगाने के बाद ही सॉल्यूशन कीजिए, इजी हो जाता है। प्रॉपर्टीज़ लगाने का मतलब क्या हो गया सर? प्रॉपर्टीज़ लगाने का मतलब ये हो गया बउआ कि जैसे ये डिटर्मिनांट है, ठीक है, तो किसी एक रो, जैसे ये ए बी सी डी ई एफ और यहाँ 1 1 1, या तो किसी एक रो में 1 1 1 ले आइए या फिर किसी एक कॉलम में 1 1 ले आइए। जैसे कि ऐसे है 1 1 1 0 2 3, यहाँ 0 मत दीजिए, 8 दे दीजिए, 2 4 6, ऐसा है। तो देखिए किसी एक कॉलम में 1 1 आ गया। सर ये 1 1 आकर के क्या कर लेगा? ये 1 1 आकर के बउआ ये कर लेगा कि 1 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 0, फिर 1 में से 1 घटा देंगे हो जाएगा 0 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब बाकी सबको कॉपी कर देंगे, बाकी सबको कॉपी कर देंगे। तो देखिए किसी एक कॉलम में 2 0 आ गया ना, तो मेन मेरा मकसद क्या होता है, मेरा ये मोटिव होता है कि किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में 2 0 ले आइए, उसके बाद सॉल्यूशन कीजिए, इजी हो जाता है। अगर इसको कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे तो सिर्फ 1 का ही काम करना पड़ेगा ना। 1 लिखेंगे, इस कॉलम को कवर करेंगे, इस रो को कवर करेंगे और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 8 चौको 32 माइनस 2 दूनी का 4, ठीक है। और ये दोनों 0 है तो 0 का कोई मतलब ही नहीं हुआ। 0 किसी में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या दे देगा 0। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में 2 0 कम से कम आ जाए। अगर 3 0 आया तब सर उसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, रिजल्ट 0 हो जाएगा। समझ में आया? अगर 0 नहीं आ रहा है तो क्या करना है, किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में सेम एलिमेंट लाने का कोशिश करना है, ताकि उसको कॉमन लेकर के 1 1 बना दें। जब 1 1 आ जाएगा तो फिर 1 में से 1 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। देखिए देखिए ये सब क्या था, थ्योरी बात था। कुछ बच्चे को समझ में आया होगा जो पीछे वाले क्लास किए होंगे, कुछ को नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, जो क्लास नहीं किए होंगे। अब इसको हम प्रैक्टिकल बताते हैं। जैसे ये देखिए ये क्वेश्चन है हम लोगों के सामने। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि देखिए ये आपको हार्ड जैसा दिखाई दे रहा है, इसको इजी बना देना है। कैसे कि किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में हमको 0 0 चाहिए, 2 बार 0 चाहिए। क्या आ सकता है सर? कोई पॉसिबल ही नहीं दिख रहा है। अगर ए में से घटाएंगे तो a माइनस बी हो जाएगा, अगर b में से c घटाएंगे तो b माइनस c हो जाएगा। 0 तो आ नहीं रहा है। तो एक काम करो, 1 1 आ सकता है? नहीं, 1 1 भी नहीं आ सकता है। कैसे आएगा 1 1? तो 1 1 ऐसे आता है बउआ कि किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम के एलिमेंट को सेम कर दो। कैसे करेंगे? देखो ए को अगर हम इस वाले सेकंड वाले रो में ऐड कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। फिर b को यहाँ ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। फिर c को यहाँ ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमको कौन सा प्रॉपर्टीज लगाना चाहिए कि कॉलम 2 में हम क्या करें, कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉलम 1 वाले को छाप दीजिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। और कॉलम 2 में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, 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 ए प्लस बी प्लस का सी। और थर्ड कॉलम वाले को छाप दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सर हम कॉलम 1 में भी तो कॉलम 2 को लिख सकते थे तो a प्लस बी प्लस सी आ जाता। हाँ बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन बउआ सोचो कि अगर इसमें लिखते, तुम इस वाले में लिखते तो कॉमन लेते, ठीक है, तो इधर तो 1 1 आ जाता, लेकिन यहाँ पे लेंदी हो जाता ना, b प्लस सी बचता, c प्लस ए बचता, a प्लस बी बचता है ना, लेंदी हो जाता। तो लेंदी वाला में ऐड करते हैं ताकि लेंदी बाहर निकल जाए और बच जाए क्या, छोटा छोटा नंबर, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम 2 में सेम एलिमेंट आ गया तो इसको कॉमन ले लेते हैं बाहर। टेकिंग, मतलब आपको पता है ना कि डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग कॉमन, क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C2। कॉलम 2 से हम क्या कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी को बाहर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखिए a प्लस बी प्लस सी बाहर चला गया,
यहाँ पे क्या बचा कॉलम 1 में ए बी सी, कॉलम 2 में 1 1 1, कॉलम 3 में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ सी स्क्वायर। अब बताओ अब क्या करेंगे, R1 में से R2 घटा दो तो R1 की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, फिर R2 में से R3 घटा दो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ लिखो कि R1 में से हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ R1 लिखे हैं तो यहाँ भी R1 में से R2 को घटा रहे हैं एंड R2 में से क्या कर रहे हैं R3 को घटा रहे हैं। इतना तो लिख सकते हैं, थोड़ा ऊपर उठा दें। चलिए अब देखिए इसी को हम लिख रहे हैं, ए बी सी तो बाहर है जी, ए प्लस बी प्लस सी तो कहा है बाहर है। अब R1 में से R2 को घटाइए तो ए माइनस बी क्या हो गया, ए माइनस बी 1 में से 1 गया तो 0, फिर ए स्क्वायर माइनस का क्या बी स्क्वायर, फिर बी में से सी गया तो यहाँ लिखेंगे बी माइनस का सी, 1 में से 1 गया कितना बचा 0, फिर बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है, और रो 3 वाले को कुछ किए हैं क्या, नहीं। यहाँ देखिए R1 है R2 है, मतलब 2 रो में चेंज हुआ है, 1 रो में चेंज नहीं हुआ है। तो किस में चेंज नहीं हुआ है, R3 में चेंज नहीं हुआ है, तो उसको लिखिए C1 और यहाँ सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे एक्सपेंड कर देंगे, 00 कहाँ आया 0 0 कॉलम 2 में, तो कॉलम 2 के अलोंग ही क्या कर देंगे एक्सपेंड कर देंगे। तो यहाँ पे दिखा दे क्या, चलिए यहीं पे दिखा देते हैं, नहीं यहाँ पे दिखाते हैं, पहले इसको यहाँ पे छापते हैं। देखिए इसी चीज़ को इस पेज पे छापे हैं। अब क्या करना है कॉलम 2 के अलोंग क्या कर देना है एक्सपेंड कर देना है। तो चलिए एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो साइन देना ज़रूरी होगा, इसका प्लस माइनस मतलब -1 बाहर और -1 के साथ क्या बाहर, ये वाला जो पहले से बाहर है ए प्लस का बी प्लस का सी। अब हम क्या करेंगे इसको एक्सपेंड करेंगे, तो 1 तो बाहर चला ही गया है, तो जो रो में 1 है उसको कवर कीजिए, जिस कॉलम में उसको कवर कीजिए, जिस रो में है उसको कवर कीजिए। क्या दिखाई दिया ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस सी, और इसी चीज़ को यहाँ लिख दें तो ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करना है किससे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से। तो पहले कीजिए ए माइनस बी और मल्टीप्लाई करना है किससे, बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, बीच में हमेशा माइनस का साइन। अब बताइए बी माइनस सी को किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे, तो यहाँ लिखेंगे बी माइनस का सी और यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। समझ में आया, ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर किसका फार्मूला दिखा, ऐसा फार्मूला देखे हैं कि नहीं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब रहे तो एक बार लिखते हैं ए प्लस बी और एक बार लिखते हैं ए माइनस बी, ऐसा फार्मूला पता है। तो वही फार्मूला तो यहाँ यूज हो रहा है, उसको लिखिए। चलिए लिख देते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी तो यहाँ लिख दिए, ठीक है, और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट दिए, फिर ए माइनस का बी, एक बार प्लस बी प्लस सी और एक बार माइनस बी माइनस सी, बीच में माइनस का साइन है, फिर बी माइनस सी, और यहाँ भी वही फार्मूला यूज, तो यहाँ भी एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब बताइए यहाँ से ए माइनस बी कॉमन जा रहा है, ए माइनस बी कॉमन जा रहा है, उसको बाहर लीजिए। -1 लिखना कोई ज़रूरी है क्या, सिर्फ माइनस लिखिए ना, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ए माइनस बी बाहर, ए माइनस बी बाहर, ये वाले टर्म से ए माइनस बी, ये वाले टर्म से ए माइनस बी कॉमन है तो बाहर, ए माइनस बी बाहर चला गया। अब बताइए बी माइनस सी ये भी बाहर, तो यहाँ बी माइनस सी भी बाहर। अब क्या बचा यहाँ पे, बी प्लस सी बचा, और यहाँ पे क्या बचा, ए प्लस बी, लेकिन आगे माइनस है तो अंदर वाले का साइन चेंज करके लिख दीजिए, तो माइनस का ए और माइनस का बी, तो ये प्लस का बी, ये माइनस का बी, कहानी ख़त्म। तो आंसर क्या आया, माइनस का ए प्लस का बी प्लस का सी, फिर ए माइनस का बी, बी माइनस सी, और यहाँ पे सी माइनस ए। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन 2 हमारे सामने है। अब बताइए क्या मेरा मकसद होना चाहिए। सबसे पहले आपका ये मकसद होना चाहिए कि किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में 2 जीरो आना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 1 लाते हैं, किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में 1 1 1 लाते हैं। 1 1 1 कैसे आता है, तो सेम एलिमेंट ले आते हैं, उसको कॉमन ले लेते हैं तो फिर 1 1 हो जाता है। तो यहाँ बताइए सेम एलिमेंट कैसे आएगा, सर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि कॉलम 1 और कॉलम 3 को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, तो उसको कॉमन ले लेंगे तो 1 1 आ जाएगा। फिर 1 1 जब आ जाएगा तो फिर माइनस करेंगे, 1 1 0, 1 1 0, 2 बार 0 आ गया, उसके बाद एक्सपेंड कर देंगे। हाँ बोल तो दिए, लेकिन करेंगे कैसे, तो ऐसे करेंगे कि C1 में क्या करेंगे, C1 प्लस C3,
लेकिन हम C1+C3 कर रहे हैं, कॉलम 1 में चेंज कर रहे हैं, तो कॉलम 1 में सभी एलिमेंट को लिखना है। वही बात हम कॉलम 3 में भी लिख सकते थे, लेकिन जहाँ लेंदी एलिमेंट दिखाई दे उसी में हमको ऐड करके लिख देना है। जैसे कॉलम 2 में 2 बार देखिए लेंदी दिखाई दे रहा है, तो सॉरी कॉलम 1 में लेंदी दिखाई दे रहा है, तो कॉलम 1 में ही कॉलम 3 को ऐड कर दीजिए, ना कि कॉलम ऐड किसी में करेंगे तो बात सेम ही होगा। लेकिन बात है कि हमको लेंदी वाले को बाहर निकाल देना है, ईजी हमको बनाना है ना जी। प्रॉपर्टीज़ क्यों लगाते हैं? ईजी बनाने के लिए। तो फिर लेंदी रहने से क्या फ़ायदा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 में हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे A+B+C, यहाँ भी A+B+C और यहाँ भी A+B+C। कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं, कॉलम 3 में कोई चेंज नहीं, लिख दीजिए A-B, B-C, C-A। कॉलम 3 का A-B-C बाहर चला गया। अब देखिए कॉलम 1 में A+B+C दिखाई दे रहा है, इसको बाहर ले लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग कॉमन, क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन A+B+C फ्रॉम कॉलम 1। कॉलम 1 से हम क्या किए, बाहर ले रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए यहाँ लिखेंगे A+B+C, ये चला गया बाहर, तो यहाँ क्या बचा 1 1 1। यहाँ क्या बचा A-B, B-C, फिर यहाँ क्या बचा C-A, फिर यहाँ बचा A, फिर B-C बचा। अब क्या करेंगे, R1 में से R2 को घटा दो, R2 में से R3 को घटा दो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे R1 में हम क्या कर रहे हैं, R1 माइनस R2 एंड R2 को क्या कर रहे हैं, R2 माइनस का R3, क्योंकि ये 0 लाने के लिए और किस लिए। तो यहाँ लिखेंगे A+B+C। अब देखिए 1 में से 1 गया तो R1 में क्या लिखेंगे 0, A-B+C, तो क्या हो गया, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। देखिए A-B, फिर -B और यहाँ प्लस का C, तो यहाँ क्या हो गया A-2B प्लस का C। तो यहाँ लिखेंगे A-2B प्लस का C और यहाँ A-B। 1 में से 1 गया तो 0, B-C और माइनस का C और प्लस का A, क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए B-C, फिर यहाँ माइनस किए तो ये माइनस का C, फिर ये माइनस क्या हो गया, प्लस का A, तो A प्लस का B और माइनस का 2C। तो यहाँ लिखेंगे क्या, A प्लस का B और माइनस का 2C, और यहाँ पे B है तो B को चुपचाप आराम से लिखेंगे सॉरी B-C को ना लिखेंगे, B में से C गया तो B-C ना, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 C-A और यहाँ C। अब देखिए कॉलम 1 में 2 0 आ गया, तो कॉलम 1 के एलोंग क्या कर देंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो यही चीज़ को यहाँ पे दिखाते हैं कि यहाँ लिखेंगे क्या, एक्सपेंडिंग एलोंग कॉलम 1। कॉलम 1 के एलोंग क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो A+B+C, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, 1 है तो 1 को लिखने है कोई ज़रूरत नहीं, प्लस का साइन है कोई ज़रूरत नहीं लिखने का। अब इसको कवर कीजिए, इसको कवर कीजिए, क्या दिखाई दिया A-2B प्लस का C। यहाँ लिखेंगे A-2B प्लस का C और मल्टीप्लाई किससे करना है, इससे। देखिए ये और ये तो कवर ही हो गया, तो B-C से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ लिखेंगे B-C, बीच में माइनस का साइन, ये कवर, क्या बचा यहाँ पे A+B-2C, मल्टीप्लाई करना है किससे, A-B से। अब इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपल 8 क्लास वाला, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे साथ साथ कीजिए A+B प्लस का C, ठीक है। A को B से मल्टीप्लाई किए AB, फिर माइनस का AC, फिर माइनस का 2B², फिर प्लस का 2BC, फिर यहाँ पे प्लस का BC और यहाँ पे माइनस का C², ठीक है। माइनस का साइन दीजिए और यहाँ लिखिए क्या A को A से किए तो यहाँ हो गया A², फिर A को -B से किए तो यहाँ पे आ गया माइनस का AB, B को A से किए तो हो गया प्लस का AB, और फिर B को B से किए तो यहाँ पे माइनस का हो गया B², फिर यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 2AC और यहाँ माइनस माइनस प्लस का हो गया 2BC। अब इसको क्या करना है, तोड़ मोड़ देना है। चलिए तोड़ मोड़ दीजिए, तो यहाँ पे माइनस का AB, यहाँ प्लस का AB, कहानी ख़त्म। अब यहाँ पे कुछ है कट रहा है जो काट दीजिए। यहाँ पे देखिए A प्लस का B प्लस का C दिखाई दे रहा है ना, दिखाई देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे माइनस का AB है और कहीं AB दिखाई दिया नहीं, तो यहाँ पे सॉरी माइनस का AB बोल रहे हैं, प्लस का AB है ना, प्लस का AB AC दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का AC, ये B² वाला है तो माइनस का 2B² और ये 2BC प्लस का BC, तो यहाँ पे हो गया 3BC और यहाँ माइनस का
सी स्क्वायर। अब देखिए अंदर में सब ये बाहर में माइनस है तो अंदर वाले को बाहर निकाल दीजिए, लेकिन सबका साइन चेंज कर दीजिए। तो ये प्लस का ए है तो यहाँ माइनस का ए स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 2ac और यहाँ माइनस का 2bc। अब इसको काट छाट कर लीजिए जो कट रहा है। यहाँ लिखेंगे क्या, ए बी सी, प्लस में सब है लिख दिए। अब देखिए ए बी कहीं दिखाई दिया, कहीं नहीं, तो यहाँ लिखेंगे ए बी। ए सी कहीं दिखाई दिया, हाँ यहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ पे ए, देखिए ए बी लिख दिए, ए सी यहाँ पे है, ए सी यहाँ पे, लेकिन ये प्लस में 2ac, तो प्लस 2ac माइनस का ए सी, तो यहाँ प्लस का ए सी बचा। माइनस का 2b स्क्वायर, बी स्क्वायर कहीं है, हाँ जी है, तो यहाँ पे प्लस का है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर ख़त्म। अब बी सी बच रहा है, तो बी सी वाला कहाँ गया, ये प्लस का 3bc, यहाँ माइनस का 2bc, तो घट करके क्या आ गया, प्लस का bc। यहाँ पे माइनस का सी स्क्वायर, यहाँ माइनस का ए स्क्वायर, और यहाँ पे बस बाकी ख़त्म हो गया। तो अब देखिए करना क्या होता है कि इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा है फॉर्मूला, अभी दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का सी स्क्वायर, और ये सब क्या है, प्लस में ए बी, प्लस में ए सी, और ये प्लस में बी सी। तो इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लिए तो यहाँ हो गया ए प्लस बी प्लस सी। जब माइनस कॉमन लिए तो अंदर में जितना भी साइन है उसका अपोजिट कर दीजिए। तो माइनस वाले को पहले लिख दीजिए, प्लस में बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, माइनस का ए बी, माइनस का बी सी, और माइनस का ए सी। मतलब इसमें से माइनस कॉमन ले लिए तो जितना भी अंदर में साइन है सबका अपोजिट साइन हो गया। तो ये एक फार्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 3ab माइनस का बी सी माइनस का ए सी। ये किसका फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला, पहले माइनस आगे लगाइए, ये फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस में 3abc, इसका फार्मूला होता है। लेकिन आगे में माइनस है तो हम क्या करेंगे, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर इसको भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन बुक में अंदर मल्टीप्लाई करके आंसर दिया है। तो जो माइनस में है उसको प्लस और जो प्लस में है उसको माइनस। तो यहाँ पे हो गया प्लस का 3abc माइनस में ए क्यू माइनस में बी क्यू और माइनस में सी क्यू। ये हो गया क्या आंसर। क्या समझ में आया? अगर समझ में आया तो अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, चलिए ले लीजिए, ले लीजिए, दिखाई दे रहा है। चलिए थैंक यू। ये थर्ड नंबर है, इसमें क्या करना होगा, तो इसमें भी लेंदी से ऐसा दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे, 1 1 कैसे लाएंगे, 0 0 कैसे लाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे, वही जोड़ घटाव करके देखेंगे। तो चलिए क्या करते हैं कि R1 R2 R3 को ऐड करते हैं। तो A माइनस ए गया, माइनस बी प्लस बी गया, माइनस सी प्लस सी मतलब गया, यहाँ आ गया 0, 1 0 हो गया। यहाँ पे B यहाँ माइनस बी ख़त्म, C यहाँ माइनस सी ख़त्म, A माइनस में और यहाँ प्लस में ये भी ख़त्म, यहाँ भी 0 हो गया। C और यहाँ माइनस में C ख़त्म, माइनस का A यहाँ प्लस का A ख़त्म, माइनस का B प्लस का B मतलब ये भी ख़त्म। तो यहाँ पे 3 0 आ गया, मतलब इसका रिजल्ट क्या हो गया 0। तो इसी चीज़ को लिख कर दिखाना होगा। क्या लिख कर दिखाना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, R1 में चेंज कर रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। चलिए अब हम R1 R2 R3 को ऐड कर रहे हैं। तो A माइनस का B प्लस का B माइनस का C और यहाँ प्लस का C और यहाँ माइनस का A। यहाँ क्या लिखेंगे, B माइनस का C और यहाँ प्लस का C माइनस का A प्लस का A माइनस का B। यहाँ पे C माइनस का A प्लस का A माइनस का B प्लस का B माइनस का C और बाकी रो 2 रो 3 को कॉपी कीजिए। B माइनस का C और यहाँ C माइनस का A और A माइनस का B, यहाँ C माइनस का A और यहाँ A माइनस का B और यहाँ B माइनस का C। क्या किए, समझ में आया ना। R1 R2 R3 को ऐड किए, ऐड सामने सामने वाले एलिमेंट को करेंगे ना, तो सामने सामने वाला एलिमेंट को ऐड किए, सामने सामने वाला एलिमेंट को ऐड किए, सामने सामने वाला एलिमेंट को ऐड किए। अब देखिए प्लस का A यहाँ माइनस का A, प्लस का C माइनस का C, प्लस का B माइनस का B, प्लस का B माइनस का B, प्लस का A माइनस का A, प्लस का C माइनस का C, प्लस का C माइनस का C, प्लस का B माइनस का B, A माइनस का A। ऊपर वाले एलिमेंट में क्या आ गया, ऊपर वाले रो में 0 0 0, नीचे में क्या है B माइनस का C और यहाँ पे C माइनस का A और यहाँ पे A माइनस का B
और यहाँ c माइनस का a और यहाँ a माइनस का b और यहाँ b माइनस का c। यहाँ पे ऊपर वाले एलिमेंट R1 में क्या आ गया 0 0, तो यहाँ लिखेंगे हेयर ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो 1 आर जीरो, सबका सब क्या है 0। हेंस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया 0। ये पता है ना कि जब सभी एलिमेंट किसी रो या फिर किसी कॉलम के सभी एलिमेंट 0 0 हो जाए तो उसका रिजल्ट 0 होगा। अगर 2 0 हो गया तो एक्सपेंड करना इजी हो जाता है, अगर 3 0 हो गया तो कहानी ख़त्म, इसका 0 हो गया आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, वही सॉल्यूशन करना है। कैसे करेंगे, देखिए 1 + ओमेगा का स्क्वायर वैल्यू कितना 0, 1 + ओमेगा का स्क्वायर वैल्यू कितना 0, 1 + ओमेगा का स्क्वायर कितना वैल्यू 0। मतलब इसमें भी वही करेंगे कि R1 को क्या करते हैं R1 + R2 + R3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 1 + ओमेगा का स्क्वायर, 1 + ओमेगा का स्क्वायर, 1 + ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ 1 + ओमेगा का स्क्वायर, और बाकी सबको कॉपी हो गया। अब आप बताइए कि 1 + ओमेगा का स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 0। कहाँ पढ़े थे, क्लास 11th में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे हो गया वैल्यू 0, यहाँ पे ही लिख दीजिए ना, यहाँ पे 0 0 0, फिर ओमेगा का स्क्वायर, फिर 1, और यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर 1 और ओमेगा। यहाँ लिखेंगे क्या, हेयर ऑल एलिमेंट्स ऑफ R1 इज R0, क्या है R0। हेंस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना 0। जिनको नहीं पता वो नोट में याद कर लीजिए कि 1 + ओमेगा का स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 0। इसको याद कर लेना है, इसको ओमेगा पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे बुक में हिंट्स दिया है, लेकिन आपको दिमाग लगाना चाहिए कि हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में तो हिंट्स आएगा नहीं। ठीक है, लेकिन बुक में हिंट्स दिया है तो सेम उसी प्रोसेस से बन जाएगा, बहुत इजी तरीका से। कैसे, हमको 1 1 लाना होता है किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में, ठीक है, या फिर 0 0 लाना होता है। जब 1 1 आ जाएगा तो 0 0 आ जाएगा। तो 1 1 आएगा कैसे, तो 1 1 आता है किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट को क्या कर देना होता है इक्वल। जब इक्वल हो जाता है तो हम कॉलम कॉमन ले लेते हैं तो 1 1 आ जाता है, 1 1 आ जाता है तो माइनस करके क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बुक में बोला है कि R1 और R2 को ऐड कीजिए, तो 2 और 4 को ऐड किए कितना हो गया 6 हो गया। और क्या किया है कि माइनस किया है किसको, इसको R2 को, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 6, तो 6 में से 6 गया 0, और ये जोड़े तो कितना हो गया 10, और 10 माइनस का यहाँ भी 10 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ भी 10, तो 10 - 10 0, मतलब यहाँ 0 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 5 बाई और यहाँ 7 बाई, 7 5 12, और ये भी तो 12 हो जाएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 12 में से 12 गया 0, 7 और 9 कितना हो गया 16, यहाँ भी तो 16 हो गया। 8 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 16, तो 16 में से 16 गया 0, मतलब 2 0 आ गया। और यहाँ पे कुछ बचेगा, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम एक्सपेंड कर देंगे इसी के थ्रू। या फिर AP में दिया है तो कुछ एक्स्ट्रा क्या लगेगा, यहाँ पे ये भी बोला है कि ABCR इन AP, क्या है AP में है। तो जब AP में है तो ये बात तो हम जानते ही हैं कि B - A इक्वल होता है C - B, तो यहाँ से भी कुछ हमको आइडिया मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या आइडिया मिलेगा। तो सबसे पहले यही काम करते हैं कि हम R1 में चेंज करने जा रहे हैं, R1 और R3 को ऐड कर रहे हैं, लेकिन R2 को घटा रहे हैं कब, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो चलिए ऐड कर रहे हैं, R1 और R3 को ऐड किए कितना हो गया 4 2 6, और 6 में इसको मल्टीप्लाई किए 2 से कितना हो गया 6, 6 - 6 0 1 जी। और यहाँ भी तो वही बात है ना कि 6 + 4 जो ऐड किए तो हो गया 10, और 10 माइनस इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किए तो 10, तो 10 - 10 0। अभी भी करके दिखाए थे कि ये भी 5 बाई या 7 बाई कितना हो गया 12, और ये भी तो 12 हो गया 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0, और यहाँ पे हो गया 16 ऐड करने के बाद इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 16, मतलब कि टोटल आंसर 0। एगो करके दिखा दे का कॉपी पे,
देखिए 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 देख लीजिए, यहाँ पे जैसे 2y + 4 और +4y + 6 माइनस कर रहे हैं किसको, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद R2 को हम माइनस कर रहे हैं। तो देखिए 2y + 4y कितना हो गया 6y, 4 + 6 कितना हो गया 10, और यहाँ पे माइनस का 6y और माइनस का 10, 6y यहाँ पे ख़त्म, जीरो हुआ कि नहीं। उसी तरह से यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, और यहाँ पे देखिए 8y + का a प्लस का यहाँ 10y + का c माइनस में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसको, 9y + का b को, सेकेंड रो वाले को। तो यहाँ पे हो गया 8y बोल रहे हैं 18y और a + c, यहाँ पे क्या लिखेंगे a + का c, और यहाँ माइनस का 18y और यहाँ माइनस का 2b। तो 18/18 ख़त्म, a + c या -2b बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे a + c और -2b। अब R2 और R3 को क्या कर देना है, कॉपी। तो चलिए R2 और R3 को क्या करते हैं, कॉपी। यहाँ कॉपी करते हैं 3y + का 5, 6y + का 8, 9y + का b। वीडियो और बुक से सिर्फ हिंट लेना है, ठीक है। पहले आपको भरदम देखना है, जितना जब तक समझ ना आए तब तक आपको देखना है वीडियो, ठीक है। उसके बाद जब समझ में आ जाए तो इसी क्वेश्चन को खुद से बनाना है 2 से 3 बार, क्योंकि एग्ज़ाम में हिंट देकर नहीं आएगा बउआ, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे दिमाग पागल जैसा लगेगा। यहाँ पे 7y + का 9, हम डरा नहीं रहे हैं, बस बता रहे हैं कि बुक में आपको हिंट दे दिया है, क्योंकि आप सीख रहे हैं। एग्ज़ाम में आप कितना सीखें ये चेक किया जाता है, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि ये तो आ गया, 2 0 आ गया, लेकिन अब AP में दिया है, क्वेश्चन में पढ़िएगा, लिखेगा कि ABC आर इन AP। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे नाउ गिवन क्या है कि ABC आर इन AP, किस में है, AP में है। इसीलिए हम जानते हैं कि B - A करेंगे, ये इक्वल हो जाएगा किसके, C - B के। किस में पढ़े थे, किस क्लास में, क्लास 10th में। तो ये काम करो, इसको इधर लेकर चले जाओ, तो इधर बचेगा 0, तो C - का B, और ये माइनस बन गया प्लस का A, और ये प्लस का B बन गया माइनस का B। तो 0 = प्लस का A प्लस का C और माइनस का 2B। तो यहाँ देखो A + C -2B का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 0। तो यहाँ पे हम उसी चीज़ को लिख देंगे 0, और इसका वैल्यू क्या आ गया, 0, और नीचे वाले को कॉपी कर दो। 3y + 5, 6y + 8, यहाँ 9y + का b, और यहाँ 4y + का 6, यहाँ 7y + का 9, और यहाँ 10y + का c। यहाँ पे किसी एक रो में आया ना 3 गो 0, तो यहाँ लिखेंगे हेयर ऑल एलिमेंट्स ऑफ R1 आर 0। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, हेंस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा, खुद ब खुद बन जाएगा। x + x 2x, यहाँ y + y 2y, मतलब R1 R2 R3 को ऐड करो 2x + 2y मिलेगा। यहाँ भी 2y 2x, मतलब R1 R2 को ऐड करेंगे 2 बार x 2 बार y मिलेगा। यहाँ भी वही बात, 2 बार x और 2 बार y। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि R1 में हम चेंज कर रहे हैं, क्या R1 R2 और R3 को ऐड कर रहे हैं। तो क्या मिला, 2 बार x और यहाँ 2 बार y, यहाँ भी 2 बार x और यहाँ 2 बार y, यहाँ भी 2 बार x और 2 बार y। और R2 और R3 को कॉपी करो, y x + y, यहाँ x + y x और यहाँ y। अब 2x + y को कॉमन ले लो, तो यहाँ करेंगे टेकिंग 2x + 2y, टेकिंग कॉमन 2x + 2y फ्रॉम R1 से इसको कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2x + 2y कॉमन लिए, तो यहाँ पे क्या बचा 1 1 1, यहाँ बचा y, यहाँ x + y, यहाँ पे x, यहाँ पे x + y, यहाँ पे x और यहाँ पे y। अब एक काम करो, घटा लो, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को घटाओ, कॉलम 2 में से कॉलम 3 को घटाओ, 0 आ जाएगा। तो यहाँ वही बात लिखेंगे कि कॉलम 1 में से कॉलम 2 को घटा रहे हैं, और कॉलम 2 में से क्या कर रहे हैं, कॉलम 3 को घटा रहे हैं। यहाँ C1 तो यहाँ भी C1, ये बात का ध्यान रखना। यहाँ C2 तो यहाँ भी C2। ये सब बहुत पहले बता चुके हैं, बार बार बताएंगे वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन जा रहा है, 2 कॉमन लेके अंदर लिख दो, 1 + y।
यहाँ 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे y में से x प्लस y गया तो कितना बचा y, और ये माइनस का y खत्म तो बचा माइनस का x प्लस y में से x गया तो सिर्फ यहाँ पे y बचा। यहाँ पे 1 में से 1 गया तो 0, x प्लस y में से x गया तो यहाँ बचेगा y, x माइनस का y यहाँ पे बचेगा। ठीक है, और कॉलम 3 वाले को छाप दो 1x और यहाँ y। अब एक्सपेंड कर दो किसके थ्रू, r1 के थ्रू। क्यों? क्योंकि r1 में ही 2 0 आया है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंड। क्या लिखेंगे? एक्सपेंड एलोंग r1। r1 के एलोंग क्या कर रहे हैं? एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस वाई, और यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, प्लस का 1, कोई लिखने का ज़रूरत नहीं। चलिए इसको कवर माइनस x को मल्टीप्लाई करना है किससे? x माइनस वाई से, बीच में हमेशा माइनस का साइन। इसको कवर क्या बच रहा है? माइनस का वाई स्क्वायर, तो माइनस का यहाँ पे क्या हो गया? वाई स्क्वायर। ठीक है, अरे वाई को मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर ना हुआ। अब इसको तोड़ ताड़ दो, यहाँ हो गया 2x प्लस वाई, और यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का वाई स्क्वायर। अरे ये तो फार्मूला हो गया किसका? यहाँ देखिए 2x दिखाई दे रहा है, 2x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस का वाई स्क्वायर, और प्लस का यहाँ एक्स वाई। यहाँ पे प्लस है तो हमको यहाँ पे अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक फार्मूला बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसमें से हम माइनस को कर देते हैं बाहर। क्या करते हैं? माइनस को बाहर। अरे यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर है ना बउआ, यहाँ माइनस का वाई स्क्वायर ना है, तो ये माइनस को कर देते हैं बाहर। तो 2 माइनस का 2x प्लस का y, और यहाँ पे क्या हो गया? जो माइनस में था वो प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, जो प्लस में था वो माइनस। तो ये फार्मूला दिखाई दिया किस चीज़ का? जब x प्लस वाई फिर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। बउआ ये फार्मूला है किसका? बउआ ये फार्मूला है किसका? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला है। समझ में आया? तो इसको आगे बढ़ाते हैं। एक बात बता दें, एक फार्मूला होता है बउआ, नहीं ध्यान में है तो देख लो, ए क्यू माइनस का बी क्यू अगर रहे तो इसका फार्मूला होता है कि ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ये फार्मूला होता है। अगर ए क्यू प्लस का बी क्यू रहे तो इसका फार्मूला होता है, यहाँ पे ए प्लस का बी देंगे और अंदर वाले में माइनस देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस का ए बी। ठीक है, वही बात तो है कि यहाँ पे देखो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, मतलब कि यहाँ माइनस है तो पहले क्या होगा? प्लस होगा। मतलब पहले अगर प्लस है तो फार्मूला क्या जाएगा कि एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू। अगर यहाँ पे माइनस होता तो आंसर में भी यहाँ पे माइनस। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 7, 6 खत्म हो गया है। ठीक है, अब 7 पे आते हैं। ये जो दिया गया है वह प्रूफ करना है कि इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब प्रूफ करना होता है किसी एक साइड को ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, LHS को उठाएंगे। LHS क्या है? x है, y है, z है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे वाई जेड जेड एक्स, और यहाँ एक्स वाई। देखिए जो प्रूफ करना होता है ना वो ज़्यादा इजी मेरे हिसाब से लगता है, क्योंकि प्रूफ वाले का आंसर देखिए और उसी के हिसाब से सॉल्यूशन करना शुरू कर दीजिए। देखिए यहाँ y माइनस जेड चाहिए, ठीक है, z माइनस एक्स चाहिए और x माइनस वाई चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जब घटाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा, डायरेक्ट दिखाई देगा, इसीलिए हमको ये इजी लगता है। x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अच्छा आप खुद सोचिए कि अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, देखिए अगर आपको ऐसे दे दिया जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, तो इसमें से एक्स माइनस वाई है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं? अरे आ तो रहा है, एक्स माइनस वाई एक बार प्लस एक बार माइनस, एक्स माइनस वाई आया कि नहीं? तो एक्स माइनस वाई आ रहा है, यहाँ से भी घटाने पे भी, यहाँ से भी घटाने पे भी। और यहाँ पे देखिए वाई जेड है और यहाँ पे माइनस का करेंगे जेड एक्स, तो इसमें से जेड कॉमन आ रहा है। चलिए जेड कॉमन लिए तो क्या आ गया, वाई माइनस का एक्स, लेकिन हमको चाहिए था क्या, एक्स माइनस का वाई, तो एक्स माइनस वाई भी आ जाएगा। कैसे हो गया जी, एक्स माइनस वाई भी आ जाएगा। कैसे? माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लिए तो माइनस का ये आ गया, आया कि नहीं? मतलब कि कॉलम 1 में से कॉलम 2 को घटाइए, उसी प्रकार से कॉलम 2 को कॉलम 3 से घटाइए तो कुछ दिखाई देगा, वाई माइनस जेड दिखाई देगा। वाई माइनस जेड भी हमको चाहिए था। ठीक है, तो देखिए इस पूरे कॉलम में एक्स माइनस वाई आएगा और इस पूरे कॉलम में वाई माइनस जेड आएगा।
तो इसमें से x माइनस वाई कॉमन ले लीजिएगा, इसमें से y माइनस जेड कॉमन लीजिएगा। बताते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। देखिए हम करना क्या चाह रहे हैं, हम कॉलम 1 में से कॉलम 2 को घटाना चाह रहे हैं और कॉलम 2 में से कॉलम 3 को घटाना चाह रहे हैं। ये बनाते बनाते खुद ब खुद दिमाग लगना शुरू होता है, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ देखिए कि हमको x माइनस वाई चाहिए, तो x माइनस वाई कैसे आएगा, कौन कॉलम घटाएं, तो खुद ब खुद दिमाग लगाइए कि x माइनस वाई करेंगे मतलब कॉलम 1 में से कॉलम 2 को घटाएंगे तो x माइनस वाई आएगा। फिर y माइनस जेड करेंगे मतलब कॉलम 2 में से कॉलम 3 को घटाएंगे तो y माइनस जेड आएगा। फिर अगला एक और बच जाएगा z माइनस एक्स, वो किसी और स्टेप से निकल जाएगा, लेकिन पहले ये दोनों को तो निकालिए। तो चलिए कॉलम 1 में से कॉलम 2 को घटा रहे हैं, तो x माइनस वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई जेड माइनस का जेड एक्स लिख दिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे y माइनस का z और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, यहाँ जेड एक्स माइनस का एक्स वाई, और कॉलम 3 वाले में कोई चेंज नहीं तो उसको छाप दीजिए। समझ में आया? चलिए जब समझ में आया तो इसी को इधर देखिए थोड़ा सा, x माइनस वाई है, x माइनस वाई लिख दिए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक फार्मूला लगाइए कि x माइनस वाई एक बार माइनस और एक बार प्लस, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या करते हैं कि z कॉमन जा रहा है, z कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे क्या बचा y माइनस का x, ठीक है, यहाँ y माइनस का z, यहाँ पे x वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, तो क्या करेंगे y माइनस का z और यहाँ पे y प्लस का z, और यहाँ से क्या करेंगे x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा z माइनस का y, ठीक है। और ये कॉलम 3 वाले को छाप दीजिए जेड स्क्वायर और यहाँ एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, इसी को इसमें से एक्स वाई, यहाँ पे वाई एक्स है, एक्स वाई तो है नहीं, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, एक्स माइनस का वाई किए, ठीक है, यहाँ पे एक्स माइनस वाई और यहाँ एक्स प्लस का वाई, और यहाँ पे माइनस जेड, तो एक्स माइनस वाई हो गया कि ना। अरे इसमें से माइनस कॉमन ले लिए तो उलट गया साइन, जो माइनस था वो प्लस और जो प्लस था वो माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पे y माइनस का z और यहाँ पे y माइनस का z, यहाँ y प्लस का z है, और यहाँ पे क्या है z माइनस का y, तो इसमें से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लिए तो साइन पलट गया, तो यहाँ पे हो गया y माइनस का z, और ये इसको छाप दीजिए जेड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस कॉलम में देखिए x माइनस वाई कॉमन जा रहा है, x माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, इसमें y माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड, तो कॉमन लीजिए। यहाँ पे वही बात को लिखना है क्या कि कर रहे हैं टेकिंग कॉमन x माइनस वाई और y माइनस जेड फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2 से, तो x माइनस का y कॉमन लिए और यहाँ पे y माइनस का z कॉमन लिए, तो क्या बचा यहाँ पे 1 और यहाँ पे x प्लस का y बचा और यहाँ पे माइनस का z बचा। इसमें क्या बचा 1 और यहाँ से क्या बचा y प्लस का z और यहाँ पे माइनस का x बचा, और इसमें तो भैया सब कुछ बच गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो इसमें से इसको घटा दो, 0 आ जाएगा, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को घटा दो, 0 आ जाएगा। तो वही चीज़ को यहाँ पे लिखो कि कॉलम 1 में से हम कॉलम 2 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो इधर जो है उसको पहले लिख दीजिए कि x माइनस वाई बाहर है, y माइनस जेड बाहर है, तो 1 में से 1 गया 0। अब x प्लस वाई माइनस का y और यहाँ माइनस का z, तो बाई ख़त्म, मतलब कि x माइनस का z बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का z और फिर माइनस ऑफ माइनस x, तो ये हो जाएगा प्लस। अरे भैया ऐसे बोल रहे हैं हम, देखिए ये माइनस का z है और माइनस कर रहे हैं किसको माइनस x को, तो माइनस जेड और माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब कि इसका रिजल्ट क्या आ गया x माइनस का z, यही ना हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे हम x माइनस का z। अब इसको कॉपी करेंगे 1 y प्लस जेड और यहाँ माइनस का x और यहाँ पे जेड स्क्वायर और यहाँ एक्स वाई। अब एक बात बताइए कि यहाँ से हम x माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं। अरे इसमें से x माइनस जेड हम गुना कर, इसमें से हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, 0 में से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। 0 में आप 1,00,000 जोड़ दीजिएगा, 1,00,000 जोड़ ऐड कर गुना कर दीजिएगा, तो इसका रिजल्ट अल्टीमेट में 0 ही देगा ना। तो इसमें भी x माइनस जेड मान लीजिए कि गुना है, तो कॉमन ले लिए उसको,
जीरो में से किसी को भी कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स माइनस जेड इसमें से भी कॉमन ले लेंगे। तो इसी चीज़ को यहाँ लिखेंगे कि टेकिंग, देखिए यहाँ पे टेकिंग कॉमन एक्स माइनस जेड फ्रॉम कॉलम वन। कॉलम वन से हम एक्स माइनस जेड कॉमन ले रहे हैं, एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, इसको बाहर फेंक देंगे। अब बाहर में जो है वो तो है ही, तो बाहर में है उसको पहले लिखते हैं। क्या है बाहर में? एक्स माइनस वाई है, ठीक है, फिर वाई माइनस जेड है। हम कॉमन क्या ले रहे हैं अब? एक्स माइनस जेड। तो यहाँ अब बाहर में चला गया एक्स माइनस का जेड। अब अंदर में क्या बचा? यहाँ पे तो जीरो, यहाँ वन और यहाँ वन, अंदर यहाँ जीरो, यहाँ वन और यहाँ वन, यहाँ लिखेंगे जीरो, यहाँ वन और यहाँ वन, फिर यहाँ पे वन पहले से है, फिर वाई प्लस जेड पहले से है, फिर माइनस का एक्स पहले से है, फिर जेड, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। जो पहले से था उसको छाप दिए हैं, इसी चीज़ को यहाँ छाप दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए वन वन यहाँ भी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कि R2 में हम चेंज करने जा रहे हैं। R2 में से R3 को घटाएंगे तो यहाँ भी जीरो। तो देखिए यहाँ पे x माइनस वाई और यहाँ y माइनस जेड और यहाँ x माइनस जेड, यहाँ जीरो है। R1 में कोई चेंज नहीं, R2 में हम चेंज कर रहे हैं, वन में से वन गया तो जीरो, जेड वाई प्लस जेड, और यहाँ पे माइनस किए तो ये माइनस क्या बन गया? प्लस, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस का जेड, और जेड स्क्वायर में से क्या जा रहा है? जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, फिर यहाँ पे वन माइनस का एक्स और यहाँ एक्स वाई। अब दो जीरो कहाँ आ गया? कॉलम वन में, तो कॉलम वन के अलोंग इसको क्या कर दीजिए? एक्सपैंड। तो यहाँ लिखेंगे एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम वन के अलोंग एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो प्लस माइनस प्लस, प्लस वन बाहर चला गया, मतलब कोई लिखने का ज़रूरत नहीं। तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और यहाँ एक्स माइनस जेड बाहर चला गया, मतलब कि यहाँ पे वन आ जाएगा, इंटू में वन आ जाएगा, लेकिन प्लस में वन, ऐसे इंटू प्लस का वन, लेकिन इसको लिखने की क्या ज़रूरत? कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट दीजिए, इसको कवर कीजिए, इसको कवर कीजिए, क्या बच रहा है यहाँ पे? जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, वन को इससे मल्टीप्लाई किए वही बात, फिर माइनस का साइन दीजिए, फिर जेड को मल्टीप्लाई कीजिए किससे? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इससे। अब मल्टीप्लाई करके लिखिए एक्स माइनस का वाई, वाई माइनस का जेड और यहाँ एक्स माइनस का जेड, यहाँ जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, यहाँ माइनस का जेड एक्स, यहाँ माइनस का वाई जेड और यहाँ माइनस का जेड स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस का जेड स्क्वायर, यहाँ माइनस का जेड स्क्वायर, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है? एक्स माइनस का वाई, वाई माइनस का जेड और यहाँ एक्स माइनस का जेड, यहाँ बचा माइनस का एक्स वाई, माइनस का जेड एक्स और माइनस का वाई जेड, ठीक है। लेकिन रिजल्ट तो आया एक्स माइनस वाई आ गया, ये आ गया, वाई माइनस जेड भी आ गया, फिर एक्स माइनस जेड तो नहीं आया, एक्स माइनस जेड तो यहाँ पे क्या है? जेड माइनस एक्स है, तो इसमें से हम कॉमन ले लिए, कॉमन बाहर चला गया तो ये क्या बन गया? जेड माइनस एक्स। तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और यहाँ से अगर कॉमन लिए तो ये क्या बन गया? जेड माइनस का एक्स। अब मैच कर गया, जेड माइनस एक्स भी आ गया, ठीक है। अब बताओ हमको चाहिए प्लस में वाई जेड है क्या? नहीं। तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो, तो इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है। माइनस का वन कॉमन लिए, तो ये जो माइनस है वो क्या बन गया? प्लस। तो प्लस का क्या बन गया? एक्स वाई, प्लस का क्या बन गया? जेड एक्स, प्लस का क्या बन गया? वाई जेड। ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया? प्लस। तो माइनस प्लस हो गया, ये वाई माइनस जेड, यहाँ पे जेड माइनस एक्स और यहाँ पे क्या बचा? एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस का वाई जेड। देखो अब ये RHS आ गया कि नहीं? RHS से मैच करो, बिल्कुल मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ, ये क्या हो गया? प्रूफ्ड। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। देख लो भाई, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वो वीडियो नंबर कौन सा होगा? 6। ये 5 है, अगला वीडियो क्या होगा? 6, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 8 से। थैंक यू।